नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले ये 2023 का साल कई राज्यों में चुनावी वाला साल है। उसमें से एक राज्य कर्नाटक में पिछले दिनों यानी कि 10 मई को चुनाव संपन्न हुए विधानसभा के, और आज का दिन परिणाम का दिन है। और आपको हम बता रहे हैं कि बड़ी खबर निकल कर ये सामने आ रही है कि कर्नाटक में बीजेपी की सरकार इस बार बनते नजर नहीं आ रही। यानी कि एक राज्य बीजेपी के हाथ से फिसलता दिखाई दे रहा है। यहां पर कांग्रेस बहुमत के आंकड़ों को अब तक के रुझानों में पार करते नजर आ चुकी है। यानी कि ये रुझान अगर परिणाम में बदलते हैं तो फिर कांग्रेस की सरकार बहुमत के साथ कर्नाटक विधानसभा में आपको नजर आएगी। 224 विधायकों वाला ये सदन है, जिसमें से बहुमत के लिए 113 का आंकड़ा जरूरी है। लेकिन अब तक के जो रुझान निकल कर सामने आए हैं उसमें बीजेपी बहुमत के आंकड़े से बहुत पीछे चल रही है। और जो आंकड़े हैं उसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी 73 सीटों पर आगे चल रही है। इसके अलावा इंडियन नेशनल कांग्रेस 114 सीटों पर आगे चल रही है। जनता दल सेकुलर यानी कि पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा की जो पार्टी है वो 30 सीटों पर आगे चल रही है, और निर्दलीय 3 सीटों पर आगे चल रहे हैं। तो ये बड़ी खबर राजनीतिक गलियारे से निकलकर सामने आ रही है। खासकर कर्नाटक विधानसभा चुनाव का परिणाम जो है ये 2024 लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के लिए चिंता वाला अब रिजल्ट बनने जा रहा है, क्योंकि बहुमत का आंकड़ा बीजेपी से कोसों दूर दिखाई दे रहा है। शुरुआती रुझान है, देखना होगा कि परिणाम तक क्या ये रुझान इसी प्रकार से बने रहते हैं या फिर इसमें और भी उठापटक देखने को मिलती है। लेकिन अब तक शुरुआत से ही जो बढ़त कांग्रेस ने बनाई है वो अब लगातार उसका जो आंकड़ा है वो बढ़ते ही दिखाई दे रहा है। तो कर्नाटक जो राज्य है वो बीजेपी के हाथ से फिसलता दिखाई दे रहा है। बीजेपी की यहाँ पर सरकार थी, लेकिन ऐसा लग रहा है अब तक के रुझानों के अनुसार कि कर्नाटक में बीजेपी की सरकार शायद नहीं बन पाए। कांग्रेस बहुमत के साथ यहां पर सरकार बनाए, और ऐसे में जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, उनके लिए एक बड़ा ही सुनहरा पल विपक्षी एकता को और मजबूत करने का, जिस प्रकार से अलग अलग राज्यों में घूमकर बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश कर रहे थे, ये परिणाम उनको और मजबूती देगा। और इससे अन्य विपक्षी पार्टियों को भी एक बल मिलेगा कि 24 के चुनाव से पहले अगर विपक्षी एकता का जो प्लेटफॉर्म है वो तैयार हो गया, सब विपक्षी पार्टियां एक मंच पर आ गई, तो कहीं ना कहीं बीजेपी को हराना उतनी भी बड़ी चुनौती नहीं होगी। लेकिन फिलहाल कांग्रेस तो कर्नाटक विधानसभा के चुनाव में बीजेपी का सुपरा साफ करते दिखाई दे रही है। अपने दम पर शुरुआती रुझानों में सरकार बनाते नजर आ रही है। बहुमत के आंकड़े को वो अब तक पार कर चुकी है। रुझान अगर परिणाम में बदलते हैं तो ये कांग्रेस के लिए, साथ ही साथ विपक्षी पार्टियों के लिए भी एक बड़ी सफलता हो सकती है। और आगामी जो अन्य राज्यों में चुनाव होने वाले हैं वहां पर भी जो बीजेपी विरोधी पार्टियां हैं उनका मनोबल बढ़ेगा, और साथ ही साथ 2024 लोकसभा चुनाव से पहले इन विपक्षी पार्टियों के मनोबल को बढ़ाने वाले ये परिणाम हो सकते हैं, और शायद बीजेपी के लिए ये बहुत बड़ा झटका हो सकता है। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।